कंप्यूटर नॉलेज एंड टैलेंट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हमारा सर्वर की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने पिछली वीडियोस में बहुत कुछ आपको समझा दिया था, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, जिनमें मैंने आपको इन सभी की नॉलेज और जानकारी दी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैंने समझा था कि सर्वर क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस है। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि विंडो एंटी क्या है, विंडो एंटी के सिस्टम्स क्या है, इन सभी की मैंने जानकारी दी थी। तो जितनी भी हमारे एप्लीकेशंस वगैरह हो, आज हमारा जो वीडियो है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी है विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत ही मतलब कि उसके बिना जो है आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है आज के टाइम के अंदर। तो कोई भी हो, पुराने समय से आज तक जितने भी सर्वर इंस्टॉल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे पहले ये सभी प्रिपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करते हो, विंडोज सर्वर बनाते हो, तो उसके अंदर उनसे पहले कौन कितने हफ्ते तक जो है प्रिपरेशन करी जाती है, तैयारी की जाती है। ओके, तो ये कह सकते हो कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, तो जितने भी लोग हैं वो सीधे डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 जो है वो इंस्टॉल कर दो। ऐसा नहीं होता है। पहले सर्वर इंस्टॉलेशन करने से पहले बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। इसका ये कहो कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम्स, ऐसा कहो कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोसेस। ओके, इसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि सर्वर इंस्टॉलेशन जब हमें करनी होती है, सर्वर इंस्टॉलेशन की प्रिपरेशन करनी है, तो किसे करना है, किस तरह से करना है, चले हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले हमारी मेन इम्पोर्टेंट सिस्टम की टेक्नोलॉजी। तो इन सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियो की जानकारी आपको पहले पहुँचे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इंस्टॉलेशन करने से पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों की तैयारी करनी ज़रूरी है। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड टैलेंट चैनल के अंदर में वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है, ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़
बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखे, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखे, तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हो कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसकी भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। अब तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो सर्वर की टेक्नोलॉजी की हम बात करें, सर्वर इंस्टॉलेशन की हम बात करें, उसकी तैयारी की हम बात करें, तो पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुई या फिर पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी की हम बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऐसे ही डायरेक्टली हम इंस्टॉल नहीं करते सर्वर के अंदर। उससे पहले मैंने अपनी तरफ से एक लिस्ट बताई हुई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ व्यू है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे आगे जाके, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो सर्वर इंस्टॉलेशन की प्रिपरेशन करने से पहले, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को जो है उसके ऊपर काम करना होता है। और जो रियल सर्वर इंजीनियर्स होते हैं, जिनको पता होता है कि सभी चीज़ें कौन कौन सी है, तो सर्वर इंस्टॉल करने से उनको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले कम से कम 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। ऐसे डायरेक्टली इंस्टॉलेशन नहीं होते कि डायरेक्ट सर्वर हम इंस्टॉल कर दिया हमारा सर्वर स्टार्ट होता है। ओके, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है या प्रोफेशनल कंपनी या बेस्ट कंपनी है, या तो फिर यूँ कहो कि मिडिल टाइप की या फिर लोकल कंपनी भी क्यों ना, जिनमें आप 50 कंप्यूटर हो या 100 कंप्यूटर हो या 30 कंप्यूटर हो, 10 भी कंप्यूटर क्यों ना हो, इन सभी की चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो पहला क्या है कि नेम ऑफ कंपनी, आपका कंपनी का नाम क्या है। ओके, पहले आपको ये तय करना पड़ता है। जैसे कि फेसबुक कंपनी ने अपना नाम द फेसबुक रखा था पहले,
और उससे पहले फेसबुक मैच डॉट कॉम ऐसा लिखा हुआ था। फिर बाद में धीरे धीरे नाम चेंज किया गया। जैसे कि आप देखोगे कि गूगल ने भी अपना नाम कंपनी का अलग रखा है और गूगल जो है वो अपनी सर्वर सिस्टम का रखा हुआ है। फेसबुक ने बेटा रखा हुआ है अपना नाम। ये नेम जो क्या है, नेम एक आपकी पहचान होती है। जैसे कि आपकी एक ब्रांड बनती है, अच्छा सा लोगों के बीच में आपका नाम बनता है। मतलब कि यूँ कहे कि किसी को भी बोलो कि गूगल क्या है तो वो समझेगा कि एक वेबसाइट है, एक टेक्नोलॉजी है। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट तो कहने का मतलब कि ये चीज़ आपको दे सकते हो। अब ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? कोई भी नेम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, इसका नेम होता है। जैसे कि .org हो गया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना नाम होता है। कोई ब्रांच आपने रखी हुई, ओके, ब्रांच होती है, उस कंपनी की ब्रांच है। ओके, जैसे कि जियो कंपनी की ब्रांच किसी जगह पर और है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है ब्रांच। तो अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई की ब्रांच किसी और जगह पर खुली हुई है, जैसे कि पुणे में खुली हुई है, तो पुणे का उस कंपनी के नेम की ब्रांच कहलाएगी। तो ब्रांच है तो ब्रांच का भी आपको जो है ये इम्पोर्टेंस होता है। और दूसरी बहुत चीज़ होती है, लेकिन उसके साथ रजिस्टर विद गवर्नमेंट में नहीं लिखा हुआ है। ओके, कई ऐसी कंपनियां जो गवर्नमेंट के साथ लीगल तौर पर जो है वो रजिस्टर होती है। ओके, जैसे कि कोई कंपनी एक केमिकल कंपनी बनाने वाली कंपनी है, या कि ऑर्गेनाइजेशन से कोई सिस्टम्स को बनाती है, या कोई बैंक सेंटर है तो हम बैंक ओपन करते, पंजाब नेशनल बैंक हो गई। फिर आपको बहुत सारी और भी बहुत सारी बैंक होती है जो आरबीआई के साथ जो है वो रजिस्टर होती है। तो रजिस्टर का काम होता है कि इससे कंपनी जो होती है, जो ऑलमोस्ट जितने भी सिस्टम्स होती है वो एक साथ गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। ओके, तो हमारा जो है गवर्नमेंट का काम होता है वो हम उस दफ्तर में जाते हैं, जो सीईओ करते, एचआर ग्रुप, एचआर डिपार्टमेंट करती है। अगर कोई अपने ज़मीन खरीदी है या आपने कंपनी बनाने कोई लैंड खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ये सभी कुछ जो है एचआर डिपार्टमेंट, ये हमारा काम नहीं होता है। ओके, लेकिन मेन चीज़ है क्या कि नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नेम हो या ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो या ब्रांच का नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले ये चीज़ अब कंप्लीट होती है, रजिस्टर वगैरह होती है, बिल्डिंग्स वगैरह, एडमिन बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, लाइटिंग वगैरह फिटिंग होती है। तो उस हिसाब से जो है हम कोई भी नेम सेलेक्ट करते हैं या फिर नेम रखते हैं, तो हम पहले देखते हैं कि हम कौन सा नाम रखें अपनी कंपनी का। ओके, तो कंपनी के सीईओ का काम होता है, या तो आप अपनी खुद की कंपनी बना रहे हो तो आप अपना अच्छा सा नाम रखते हो। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ आपको देखनी होती है। अब सेकंड नंबर से हमारा काम शुरू होता है। ओके, जब कोई भी सर्वर इंजीनियर होता है तो उस कंपनी के साथ जीमेल का, आज के टाइम के अंदर गूगल मेल हो या कोई भी ईमेल हो, उसका ऑफिशियली खुद का अपना ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, वो ज़रूरी है। वो क्या होता है, किस तरह से होता है, मैं आपको समझाऊंगा इसको जीमेल ऑफिशियली कैसे होता है। तो अगर आपने वो देखा होगा कि आगे नाम होता है फिर @sbi.com, ओके, @geo.com, जिनको पता होता है तो वो जीमेल निकल जाता है, क्योंकि आप जीमेल को परचेस करते हो, आप ईमेल को परचेस आप जो है उस गूगल कंपनी को पैसे देते हो कि ये जीमेल निकल जाए और मेरी कंपनी के बैकग्राउंड में वो नाम आए, वो पहचान आए। तो उसके लिए ही हम ये चीज़ जो है ऑफिशियली हम, हमारा एक ईमेल आईडी होता है, वो पब्लिकली नहीं होता है। अब ये तीसरी चीज़ भी हमें इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड नंबर से पहला, सेकंड, थर्ड, ये तीनों चीज़ें हमारी अंडर में ही आती है। ब्रांच है तो ब्रांच का नाम क्या है वगैरह, और भी बहुत कुछ चीज़ें होती है वो। तीसरी जो है रजिस्टर डोमेन नेम क्लियर, आपको रजिस्टर करना होता है उस नेम के हिसाब से, आपको डोमेन
जो रियल कंपनी होती है, जो गवर्नमेंट के साथ लीगल काम करती है, तो वो उसको जो है रजिस्टर करना होता है डोमेन को। तो डोमेन ऐड करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए हमें पे करना पड़ता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं। उसी के लिए हमें चाहिए एक जीमेल आईडी और हमारा कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ओके, और एक अच्छा सा हमारा कंपनी का नेम, ओके। अब वो नेम, डोमेन नेम जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप डॉट कॉम का कितना पैसा है, डॉट इन का क्या है, डॉट ओ आर जी का क्या है, डॉट ई डी यू क्या क्या है, डॉट नेट का क्या है, डॉट कॉम का क्या है, ये इतने जितने डोमेन नेम और डोमेन सिस्टम जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ परचेस टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। परचेस टाइमिंग का मतलब होता है कि हम जब भी कोई चीज़ डोमेन खरीदते हैं तो वो जो है वो एक लीगल टाइमिंग होती है कि हम जो है डोमेन खरीदते हो तो वो 1 साल का ले रहे हो, तो 1 साल का $150 हो गया डोमेन के हिसाब से। डॉट कॉम का क्या प्राइस है, डॉट इन का क्या प्राइस है, वो कैसे होता है, किस तरह से होता है, वो मैं नॉर्मली आपको कम्प्लीटली समझाऊंगा। लेकिन ये क्या होता है कि डोमेन जो होता है वो क्लियरली हम सब बार हमारे जितने भी कंप्यूटर यूज़ करने वाले होते हैं उनको जो है वो लीगल सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है हमें ये क्लियरली उन लोगों को होता है कि ये रजिस्टर सिस्टम से रजिस्टर और क्लियरली परफेक्ट जो है सिस्टम के साथ ये जुड़ी हुई है, लीगल कंपनी है, इलीगल नहीं है। दूसरी मेन चीज़, ऐसे डोमेन नेम भी होते हैं जो फ्री में होते हैं, लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका सीधा जो है गूगल के अंदर वो वेरीफाई करवा या गूगल के अंदर वो सिस्टम ऐड हो, ओके। तो गूगल का भी अपना डोमेन होता है, गूगल भी पैसे देते हैं उस डोमेन को। आप डोमेन खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। जैसे कि पहले फेसबुक जो है कोई भी यूज़ नहीं करता था, लेकिन आज का टाइम के फेसबुक जो है सब लोग जानते हैं। पहले जो था इंस्टाग्राम, वो भी इतना कोई पावरफुल लोग यूज़ नहीं करते थे, लेकिन फेसबुक के बाद जो इंस्टाग्राम ने काम किया वो बेहतर तरीके से किया। तो कंपनी जैसे जैसे बनती है वो दूसरी सिस्टम की कंपनी को खरीदती है, परचेस करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों जो है लोग और उसके साथ जुड़ा हुआ नेम जो है, उसकी सर्विसेज, उसकी फैसिलिटी है, लोगों को पसंद आती है। जितनी ज़्यादा अच्छी सर्विस होगी, फैसिलिटीज होती है, उस तरह से जो है काफ़ी उनकी कंपनी, उनके ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ब्रांच, उनके गवर्नमेंट सिस्टम्स वगैरह बहुत कुछ आपको देखने को जो है वो ज़रूरी बन जाती है, ओके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट आप रजिस्टर करवाते हो कंपनीज़ को, किस तरह से करना है। तो उसी तरह से आपका सर्वर के लिए भी आपको डोमेन जो है रजिस्टर करवानी होती है, ओके। वो कैसे होती है मैं आगे जाके समझाऊंगा इसी वीडियो, इसी यहाँ पर। चौथी चीज़ की परचेस हमें करनी पड़ती है आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस को परचेस अब क्यों करते हैं, ऐसा समझो कि मेरी जो सर्वर्स की सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी है, ये पब्लिक आईपी नहीं होनी चाहिए, ये प्राइवेट आईपी होनी चाहिए। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होती है, मैंने आपको समझा था आईपी एड्रेस की वीडियोस के अंदर कि पब्लिक आईपी हमेशा चेंज होती रहती है। उसका डीएचसीपी जो सर्वर जो होता है, जैसे कि 15 कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं आपके एरियाज़ के अंदर, और जियो कंपनी ने ब्रॉडबैंड 15 सिस्टम्स को दिए हुआ है। अगर एक ने बंद किया तो उसका आईपी निकल कर दूसरे ने जैसे स्टार्ट किया तो उसको मिल जाएगा। ये पब्लिक आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होते रहते हैं, और इसके कारण हमारा सर्वर जो है लोग जो है एक्सेस नहीं कर पाते, लोग जो है यूज़ नहीं कर पाते। तो फेसबुक जैसी, याहू कंपनी जैसी बहुत सारी कंपनी क्या करती है, वो प्राइवेट आईपी लेती है। कौन सी लेती है? ऐसी IANA हो गया, फिर उनकी साइट पर, उनके एरिया के अंदर जो इंटरनेट देने वाले जो सर्विस होती है, बाकी वो लोग हो गए। तो वो जो वहाँ के सर्विस जो देने वाले लोग होते हैं, वहाँ के जो इंटरनेट देने वाले होते हैं, उनकी डीएचसीपी सर्वर में ये क्या करता है, मैक बाइंडिंग करवाते हैं उनके राउटर का। तो वो आईपी एड्रेस जो है चेंज नहीं हो पाता, और ना ही ये सब आप मतलब कि चेंज नहीं कर सकते हो, इस तरह से होता है। तो इंटरनेट हाई स्पीड क्या है, अब उसके साथ इंटरनेट का भी आपको हाई स्पीड लेना होता है। मिनिमम आज के टाइम के अंदर 1 Gbps तो होना चाहिए। गूगल क्या करती है, गूगल जैसी कंपनी जो है वो 3-3, 4-4
जो है वो हाई स्पीड की अलग अलग इंटरनेट की जो सर्विस देने वाली जो कंपनीज होती है वो रखती है। ओके। ऊपर से गूगल ने खुद का अपना सैटेलाइट सिस्टम भी रखा हुआ नेटवर्क कनेक्टिविटी अपना नेटवर्क को संभालने के लिए। ओके। तो यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट जितना अच्छा होगा, बेहतर तरीके से आपके सर्वर के पास पब्लिक और बहुत सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। तो ये कैसे होता है, परचेस कैसे करना होता है, आईपी एड्रेस या फिक्स कैसे करना होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आईपी एड्रेस फिक्स तो करना है, लेकिन उसके साथ सेटअप भी जो है आपको परफेक्ट रखना है। देखिए इसके लिए प्राइवेट के अंदर कैसे आईपी एड्रेस का काम होगा, पब्लिक के अंदर कैसे होगा, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो टेलीकॉम कंपनी जो होती है उनकी डीएससीपी में से हमारा जो भी आईपी एड्रेस निकलता है उस हिसाब से फिर हमें जो है अपना सेटअप बनाना होता है। ओके। तो वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, इसकी भी हमें जो है करनी होती है। नेक्स्ट होती है सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन। सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सर्टिफाई करना पड़ता है। ओके। सर्टिफाई का मतलब कि अगर कोई बनाते हो ब्रांच या कोई टेक्नोलॉजी बनाते हो या तो फिर आप कोई सिस्टम्स बनाते हो तो गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, फिर वहाँ से अप्रूवल मिलता है, तब वो सर्टिफिकेट या फिर बहुत कुछ आपको ब्रांच हो गई या फिर और भी बहुत सारे गवर्नमेंट वगैरह जो होते हैं अप्रूव लेने होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट लैंड प्रॉपर्टी वगैरह और भी बहुत कुछ जो होती है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो अगर अलग अलग कंपनीज और एक साथ मर्ज होती है, एक साथ जॉइंट होती है, जैसे कि पहले आइडिया अलग था और वोडाफोन था अलग, लेकिन जैसे ही दोनों कंपनी मर्ज हुई, मतलब जैसे ही दोनों कंपनी आपस में मिल गई, तो वो किससे होती है, गवर्नमेंट के अप्रूवल के मिलने के बाद उनके अपने सेटिंग्स अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू कॉल्स और इंटरनेट के अंदर इस हिसाब से उन्होंने जो है वो सिस्टम सेटअप किए और वोडाफोन आइडिया ऐसा रखा हुआ। ओके। तो ये जो सर्वर के अंदर जो है मिल जाता है। ओके। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है आपके सिस्टम्स के अंदर। अगर नई ब्रांच ओपन करते तो वो भी गवर्नमेंट के हिसाब से, या तो फिर आप अपने कंपनी की जो है ब्रांच का कोई नाम वगैरह सिस्टम्स वगैरह, फिर आप सर्टिफाई होते हो कंपनी के, जैसे कि एसबीआई जो है एक सर्टिफाइड गवर्नमेंट बैंक है। ओके। तो वो गवर्नमेंट बैंक है, तो वो किसी और स्टेट में कितने ब्रांच खोलने जा रही है, तो वो जो ओपन करती है तो गवर्नमेंट को अप्रूवल जो देने के लिए वो जो है अप्लाई करती है, चाहे ऑनलाइन हो या फिजिकली हो, कुछ भी हो। तो वो जो मिलने के बाद वो सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज होती है, सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है फिर हम हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से फिर वो ब्रांच के हिसाब से हम काम करना शुरू करते हैं। फिर उनमें डिपार्टमेंट बनाना, ग्रुप बनाना, यूज़र बनाना, वो फिर बाद में शुरू होता है। तो ये भी हमें काम करना होता है, अप्रूव जो होते हैं वो देखने होते हैं, चेक करना होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो आपको अगर इन सभी की चीज़ें जो कंप्लीट हो चुकी है, बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ें 6 के 6, तो ये 7 नंबर का भी आपको इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ओके। जिसके लिए आपको परचेस करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो तो लिनक्स की बात अलग है, लिनक्स जो है फ्रीवे है, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको एक मेंबर तरीके भी आप रख सकते हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की आप खरीदते हो तो आपको परचेस करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। ओके। और कहाँ से, ऑफिशियल वेबसाइट के लिए। ऑफिशियल मतलब कि जहाँ से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या तो फिर अमेज़न जैसी वेबसाइट जो होती है वो आप खरीदते तो वहाँ पर लाइसेंस की मिलती है। ऊपर से जितने भी आपके सर्वर के साथ जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर होंगे, चाहे फिर कोई गवर्नमेंट की कंपनी हो, चाहे आपके सेक्टर्स एरिया में हो, या फिर कोई भी आप एरिया कॉरपोरेटिव एरिया में कोई भी प्राइवेट भी इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट मेन इम्पोर्टेंट है कि ये किस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम आप खरीदते हो, किस हिसाब से आप ले रहे हो। 1 ईयर के लाइसेंस ले रहे हो तो 1 ईयर का कितना डॉलर होता है, और हम इंडिया में कन्वर्ट करें तो 3000 या 6000 होता है। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होगी। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि जितने भी सर्वर के साथ कंप्यूटर कनेक्ट होंगे या जॉइंट होंगे
उनके ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे विंडोज 7 हो, 8 हो या विंडोज 1 हो, तो ये विंडोज 7 यूज़ करते हो, विंडो 8.1, विंडो 10 या एक्सपी हो, जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं 100 या 200, उनका भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदना पड़ेगा, उनकी भी लाइसेंस की लेने होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो उसको जो है परचेस करना होता है, उसको यूज़ करना पड़ता है, उसको यूँ कहे कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सर्वर का एक। तो अगर आप बेहतर तरीके से ऑफिशियली ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफिशियली आपको कम्प्लीटली कंपनी की बात करें तो ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो जितनी बार आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हो माइक्रोसॉफ्ट की, ये भी आपको खरीदने पड़ते हैं। ऊपर से अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदते हो तो उसके भी आपको परचेस करना पड़ता है। आठवीं चीज़ जो होती है, ये सभी कुछ हम कंप्यूटर के एक कंप्यूटर से हम कर सकते हैं। ओके, बाकी ये चीज़ हो गई कई वेबसाइट के हिसाब से हम खरीद लेते हैं, अपने सिस्टम हम डाउनलोड करें या हम ऑर्डर करें, या फिर कोई भी हम गवर्नमेंट अप्रूवल लेते हैं, कोई भी एक लैपटॉप से आप कर सकते हैं। लेकिन अब हार्डवेयर ऑल प्रिपरेशन का मतलब क्या है? देखिए, हार्डवेयर की सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है। सर्वर हार्डवेयर के अंदर का मतलब होता है कि ऐसी प्रिपरेशन जिनमें सर्वर का रूम क्या है, रूम कैसे बनाना है, रूम कैसे प्रिपेयर करना है, कितने नेटवर्क के केबल आएंगे, कितने फाइबर ऑप्टिकल के केबल आएंगे, इतने आप ईथरनेट लगाओगे, कैसी जगह पर आप कैमरा लगाओगे, कहाँ कहाँ आपको सेंसर्स लगाने, कहाँ आपको पावर सिस्टम लगाना है, कहाँ आपके सिस्टम्स के अंदर जुड़े हुए जितने भी पार्ट्स वगैरह जो है, जैसे कि पावर सप्लाई होगा, यूपीएस हो गया, ये सब पावर की बातें होगी। ओके, अब दूसरी हार्डवेयर ये है कि नेटवर्क की स्विच कैसे लगाओगे। ओके, तो स्विच की हद से होनी चाहिए, मास्टर स्विच कब रखोगे, किससे रखोगे, उसकी सेटिंग्स वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह, ये हार्डवेयर की कंप्लीट पूरी सिस्टम्स होती है। केबल की क्रिपिंग, कंप्लीट केबल, पहले तो सर्वर का रूम अच्छी तरह से बनाना ज़रूरी होता है, ये भी समझाऊंगा, बताऊंगा। और ये ऑलरेडी मैं जो सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में समझा दिया, वो सर्वर हार्डवेयर की पूरी जो है वीडियो देखनी ज़रूरी है, क्योंकि आप सर्वर की इंस्टॉलेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट होना ज़रूरी है, तो ये प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी मेन चीज़ कि आप कौन सा आप हार्डवेयर ले रहे हो, सर्वर का टावर बेस्ड सर्वर हार्डवेयर ले रहे हो, या हार्डवेयर का जितना भी पार्ट है सर्वर का उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें रैक सर्वर की, तो रैक सर्वर के अंदर कैसे हार्ड डिस्क लगानी है, कौन कौन से टाइप की हार्ड डिस्क लगानी है, किस तरह से मदरबोर्ड फिट करना है, यहाँ पर किस तरह से कनेक्शन करना है, किस तरह से यूपीएस करना है, या किस तरह से आपकी प्रोसेसर लगाने हैं, रैम कितनी लगानी है, फाइबर ऑप्टिकल केबल की कनेक्शन वगैरह के लिए कौन सा एनएससी कार्ड लगाओगे, ये जितने भी है वो हार्डवेयर की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। तो ये सर्वर इंस्टॉलेशन का आठवां हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेटवर्क की सारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, इसके लिए आपको सर्वर नेटवर्क की पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। सर्वर नेटवर्क की और नेटवर्क की ये दोनों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कंप्यूटर की यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर। तो सर्वर नेटवर्क का जो वीडियो जो है, सर्वर नेटवर्क का कौन कौन से हमें कम्प्लीटली प्रिपेयर करना है, तैयारी के कौन से लेवल पर करनी है, तो मैं नेटवर्क की प्लेलिस्ट आपको पहले कम्प्लीटली समझनी है। ये आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, उसके बाद जो है सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट आएगी। सर्वर नेटवर्क की कंप्लीट अंदर मैंने को बताया था कि किस तरह से केबलिंग करनी है, किस तरह से जो है सपोर्ट लेकर आपको किस तरह से वायरिंग करनी है। ऐसे डायरेक्टली जैसे जैसे वायर हम डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर बीच में से केबल ब्रेक हो गया, टूट गया, खास करके फाइबर ऑप्टिकल केबल बहुत ही पतले आते, बहुत नाजुक होते हैं, तो उनको भी बहुत काफ़ी जो है बहुत इजी तरीके से अच्छी तरह से जो है मेंटेन करना होता है। तो फिर नेटवर्क का जो है प्रिपरेशन अच्छी तरह से हमें करना होता है। फिर दूसरा और लास्ट में हम फिर जो हमारी आईडी होती है। देखिए, कंपनी जब बनती है तो इसकी कोई ना कोई आईडी होती है, कंपनी का खुद का अपना एक रजिस्टर नंबर होता है। ओके, फिर स्मार्ट डिवाइस भी आपको रखने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि यूपीएस हो गया। यूपीएस क्या करता है, डायरेक्टली हमारा जो डेटा जो होता है, मतलब कि हमारा डायरेक्ट जो पावर जो होता है वो बंद नहीं होगा। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं
और अचानक लाइट चली गई। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि यूपीएस के साथ हमारा जनरेटर वगैरह हो गए, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तीसरी मेन चीज़ कि आपकी जो यूँ कहें कि स्मार्ट कंपनी वर्कआउट करते हैं और लेवल्स पर काम करते हैं, बेहतर तरीके से आप काम करना चाहते हैं तो बायोमेट्रिक स्कैनर्स वगैरह जो है कम्प्लीटली आपकी सर्वर की डोर पर रखनी ज़रूरी है जब सर्वर इंस्टॉलेशन करने से शुरू करने से पहले। और आपको एक लिस्ट कम्प्लीटली बन जानी चाहिए कि कौन सा किस तरह का डिपार्टमेंट किस तरह से कहाँ पर सेटअप होता है। जब कंपनी बनती है या फिर उनका जो बन चुकी होती है बिल्डिंग्स वगैरह, एडमिन बिल्डिंग बन जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर में कौन सा डिपार्टमेंट, सेकंड फ्लोर में कौन सा है, तीसरे फ्लोर पर आपका सर्वर टेक्नोलॉजी का रूम होगा, चौथे फ्लोर में क्या होगा, पाँचवें फ्लोर में क्या होगा। तो ये जब बिल्डिंग बनती है या फिर छठे लास्ट 7 फ्लोर तक हम जाते हैं तो ये जो है स्मार्ट डिवाइस कंपोनेंट जो होता है ये हमें बताता है कि किस तरह से ये आपको प्रिपेयर की हुई जो है लिस्ट होती है, जैसे कि हमारी टैबलेट वगैरह होगी तो उसके अंदर हम जो है सभी चीज़ें जो है ऐड करते जाते हैं, कोई नोटबुक में लिख के जाते हैं। तो उसके अलावा हमें 2 और कंप्यूटर चाहिए होते हैं सर्वर इंस्टॉलेशन करने से पहले। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा एक इम्पोर्टेंट मेन कंप्यूटर होता है जिसके अंदर ईमेल आईडी ऑफिशियल हम बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं हम कंपनी को, फिर डोमेन लिखते हैं, डोमेन परचेस करते हैं। उसका भी हमारे पास जो है एक डोमेन का लिया हुआ हमारे एक डोमेन आईडी होती है। परचेस हम आईपी एड्रेस की हाई स्पीड वगैरह उसकी सिस्टम्स होती है, फिक्स वगैरह जो है और टेलीकॉम कंपनी कितनी इंटरनेट देती है उसको हम चेक करते रहते हैं। सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो होती है वो हमें अप्रूवल गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी मिला हो वो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, ब्रांच हो, कंपनी हो, कुछ भी हो। फिर आप परचेस करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट या के लिए कोई ऑफिशियल वेबसाइट से हम परचेस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब हम कोई भी हम लेते हैं तो वो डेटा जो होता है वो की जो होती है हमारे लैपटॉप के अंदर होती है। तो ऑलमोस्ट ये सभी काम जो एक कंप्यूटर के अंदर मेन इम्पोर्टेंट जो होता है उसके अंदर हो जाता है। और इन सभी चीज़ों को करने के लिए 1 हफ्ता मिनिमम लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट आप करते हो तो अब भी ओके। ऐसे डायरेक्टली हम सर्वर इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब मेन चीज़ वायरलेस टावर लगाने को कहा है। कंपनी की सीईओ ने कहा कि हमारा जो है 15 किलोमीटर के अंदर दूसरी कोई ब्रांच है उसको भी हम वायरलेस से कनेक्ट करना चाहते हैं, हमारा खुद का प्राइवेट नेटवर्क हो तो हम जो है वायरलेस नेटवर्क के लिए वायरलेस टावर बनाना होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी जो है वो प्राइवेट इस तरह से जो है बनाती है वायरलेस कनेक्टिविटी, उसकी भी हमें जो है अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट के हिसाब से। और दूसरा होता है कि डिवाइस हमें कंप्लीट इंस्टॉलेशन करनी होती है तो उसकी भी प्रिपरेशन हमें करनी होती है, टावर लगाना, ये जो टावर्स के ऊपर जो जितने भी डिवाइसेस वगैरह जो होती है वो भी जो है इम्पोर्टेंट होती है। तो बताना पड़ता है कि आपका टावर कैसा लगाना है, किस तरह का, कौन सा टाइप का, कितनी फ्रीक्वेंसी के अंदर रखना होता है। तो इन सभी की जो कम्प्लीटली आप करोगे तब लोग पब्लिक जो है वो ऐसा किस तरह से होता है स्टार्ट, किस तरह से लोग जानते हैं आपके कंपनीज को। तो इन सभी की जो है 1 बाय 1 मैं आपको समझाना जा शुरू करूँगा। तो पहले मैं बताया था कि सर्वर इंस्टॉलेशन करने से पहला हमारा जो पॉइंट था वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि ये क्यों रजिस्टर हमारी कंपनियां होती है। जिन लोगों को पता नहीं होता वो भी समझ ले, जिनको पता है वो आगे जाके वीडियो और भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं शुरू करूँ, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो जिससे कि नए वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा नया वीडियो की। जैसे थे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो
जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।